मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की साइंस का चैप्टर सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट करेंगे, जिसमें हमने 25 डेट तक इम्पोर्टेंट फैक्ट कर लिए थे। आज हम 27 और 29 के इम्पोर्टेंट फैक्ट करेंगे। देखो 29 का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोख लेना, ठीक है, सोखना किसी चीज़ को। अब इसने कहा दी पैसेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड वेसल इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब इन्होंने कहा कि पैसेज चले जाना ऑफ डाइजेस्टेड फूड, पचे हुए भोजन का, इनटू द ब्लड वेसल, जो हमारी रक्त के क्या हैं, वेसल हैं, रक्त की कोशिकाएं हैं, उनमें इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। उसको अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहेंगे। अब देखो जो हमारे फूड से हमें एनर्जी मिली है, उस एनर्जी का किसके अंदर चला जाना, ब्लड वेसल के अंदर। वो एनर्जी किससे मिलती है हमें, डाइजेस्टेड फूड से। तो इन्होंने यही कहा है कि द पैसेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कि डाइजेस्टेड फूड का चले जाना, जो हमारा पचा हुआ भोजन है उसका चले जाना इनटू द ब्लड वेसल, हमारी रक्त कोशिकाओं में, इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। उसको क्या कहेंगे हम, भोजन का सोख लेना कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, जोड़ के रखना। इसका मतलब ये है, जैसे हमारे पास अलग अलग तरह के पार्टिकल हैं, अगर उनको हम जोड़ दें तो जोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से होता है ये देखेंगे। द प्रोसेस इन विच अब्जॉर्ब फूड, कहती हैं वो क्रिया जिसके द्वारा जो हमारा अब्जॉर्ब मतलब सोखा हुआ भोजन है, इज यूज्ड फॉर, जो किसके लिए यूज़ किया जाएगा, जो हमने भोजन को क्या कर लिया, हमारे अंदर पचा लिया, इज़ यूज्ड, वो यूज़ किया जाएगा फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, क्या बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और किसके लिए, ग्रोथ मतलब बढ़ने के लिए। अब हम एनर्जी लेते हैं किसके लिए लेते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए लेंगे, ठीक है। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हमने फूड से। कौन से फूड से, अब्जॉर्ब फूड से। तो यही कहा है द प्रोसेस इन विच अब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। उसको क्या बोलेंगे हम, एसिमिलेशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा अमीनो एसिड। देखो अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड क्या होता है हमारे पास, देखेंगे। देखो एक तरह का एसिड होता है जिसको अमीनो एसिड ही बोला जाता है। अमीनो एसिड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन। अब मान के चलो हमारे पास क्या है, ये अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मतलब पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल है। अब हमारे पास या तो दो या दो से अधिक जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, अमीनो एसिड आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट होती है किसकी, प्रोटीन की अगर सबसे छोटी यूनिट जो कहलाती है प्रोटीन की, वो क्या कहलाती है, अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कंबाइन, जो आपस में जुड़ती है, टू फॉर्म, और आपस में जुड़कर क्या बना लेती है, जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेगी, बड़ा मॉलिक्यूल बना लेगी, जिसको नाम देंगे हम प्रोटीन। क्या नाम देंगे, जिसको हम प्रोटीन देंगे। ये अमीनो एसिड है, ए से मैंने डिनोट किया, ए का मतलब अमीनो, ए का मतलब एसिड, ये अमीनो एसिड है, ठीक है। अमीनो एसिड के जब दो या दो से अधिक आपस में पार्टिकल या मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, प्रोटीन। आप इसको यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास अमीनो एसिड। हमारे पास नेक्स्ट है हमारा लीवर। लीवर क्या होता है, लीवर इज़ द रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. अब ध्यान से देखेंगे, इन्होंने कहा कि लीवर इज़ द रेडिश ब्राउन, ये किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन की। क्या होती है, ग्लैंड होती है, एक तरह की ग्रंथि होती है, situated स्थित होती है, इन द अपर पार्ट, ऊपर वाले भाग में, ऑफ द अब्डोमन, अब्डोमन के, ऑन दी राइट साइड, अब्डोमन के बिल्कुल राइट साइड में ऊपर की तरफ क्या होती है, लीवर, जो किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है।
ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, तो इसका आंसर आ जाएगा लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ठीक है। अब एक बार देखो इसकी पिक्चर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे दिखाया गया आपको बिल्कुल डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास लीवर के बारे में बताया गया था। लीवर देखो यहाँ पे ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है ग्लैंड, जो बिल्कुल कहाँ पे होती है, हमारे किस साइड में होती है, हमारे जो हमारे पास स्टमक होता है, एब्डोमन। एब्डोमन मीन स्टमक, स्टमक के बिल्कुल राइट हैंड साइड में होती है लीवर। और रेडिश ब्राउन कलर की होती है ये ग्लैंड, रेडिश ब्राउन कलर की होती है बिल्कुल राइट साइड में ऊपर की तरफ। देखो ये स्टमक है जो हमारा, इसके ऊपर की तरफ होता है लीवर। ऊपर की तरफ क्या होता है, लीवर। ये यहाँ हमारे पास ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ तक स्टमक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ है, राइट साइड में है, रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड है, और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर। इस तरह से हम करेंगे। उसके बाद है हमारे पास पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होता है हमारे पास, देखेंगे। पेनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है। अग्नाशय क्या होता है, द पेनक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। कहते हैं देखो इन्होंने कहा है द पेनक्रियाज, जो हमारे पास अग्नाशय है, इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। ये बड़ी तो होती है, क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, लोकेटेड जस्ट, कहाँ स्थित होती है, जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के बिल्कुल नीचे। दी पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस क्या होगा, कॉन्टेन एंजाइम विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इन्होंने कहा कि ये क्या बनाएगी, जो हमारे पास पेनक्रियाज है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या होगा, एंजाइम होंगे जो किसमें सहायता करेंगे, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। यह आएगा पेपर में कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सा जूस हेल्पफुल है, तो याद रखना पेनक्रियाटिक जूस हेल्पफुल है। ठीक है। आपको ऑप्शन बहुत मिलेंगे, जैसे बाइल जूस हो गया, जैसे हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस है, ये भी मिलेगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, राइट, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है। पेनक्रियाज का देखो एक बार डायग्राम देख लेते हैं हम। देखो पेनक्रियाज क्या होती है हमारे पास, ये होती है अग्नाशय बोला जाता है जिसको, ये वाली बिल्कुल ये वाली है जो हमारे पास, ये वाली क्या है हमारे पास, पेनक्रियाज है, बिल्कुल पत्ते जैसी है ये देखो। और ये क्रीम कलर की ग्लैंड होती है। ठीक है। और बिल्कुल नीचे होती है, स्टमक है, स्टमक के बिल्कुल क्या हो गई, नीचे हो गई। तो हमारे पास यही बोला गया है कि पेनक्रियाज इज़ क्रीम कलर, लार्ज है, बिल्कुल बड़ी दिखाई दे रही है, पर बड़ी तो है, पर जो हमारे पास क्या है, लीवर है। देखो ये लीवर से तो छोटी हो गई ना, ये लीवर से छोटी है पर वैसे बड़ी कहेंगे। बड़ी क्या है, क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जो बिल्कुल स्टमक के नीचे है, जो क्या प्रोड्यूस करेगी, पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगी, जो किस में हेल्पफुल है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये किसको डाइजेस्ट करेगी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर विली, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। कहते हैं विलई क्या होते हैं एंड इनकी लोकेशन, स्थिति क्या होती है हमारे अंदर बॉडी के अंदर, एंड फंक्शन, और इनका कार्य क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है। हमारे शरीर के अंदर क्या काम होता है इसका, ये बताना है। विली क्या होती है, द फिंगर लाइक आउट ग्रोथ प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंस्टेटाइन आर कॉल्ड विली। देखो हमारा स्मॉल इंस्टेटाइन होता है ये वाला क्या होगा हमारे पास, स्मॉल इंस्टेटाइन, ये बीच में है जो ये लार्ज इंस्टेटाइन है। लार्ज इंस्टेटाइन से घिरा हुआ होता है हमारे पास स्मॉल इंस्टेटाइन। स्मॉल इंस्टेटाइन में कहते हैं जो ये देखो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, इसमें फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती है। फिंगर लाइक आउट ग्रोथ का मतलब होता है, देखो मान के चलो हमारे पास क्या है ये स्मॉल इंस्टेटाइन की वॉल है, वॉल के अंदर की तरफ क्या होती हैं, फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती हैं। फिंगर की तरह क्या होती हैं, आउट ग्रोथ होती हैं। इस तरह से अगर हम इसको कंप्लीट करें, देखो ये फिंगर बन जाएंगे बिल्कुल हैंड की, जिस तरह से हाथ की फिंगर होती हैं। ठीक है। फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ऊपर भी और नीचे की तरफ भी,
ठीक है, कहाँ पे होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिंगर लाइक आउटग्रोथ बोलते हैं, और इनको नाम दिया गया स्पेशल नाम विलई। देखो उसके बाद इन्होंने लोकेशन पूछी है, लोकेशन आएगा विले आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल मतलब छोटी, इंटेस्टाइन मतलब आंत, छोटी आंत में स्थित होती हैं विले, ठीक है। उसके बाद है फंक्शन, इनका कार्य क्या है, विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, द सरफेस एरिया ऑफ विली अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब इन्होंने कहा कि विली इंक्रीज कर देती हैं सरफेस एरिया को फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टिव फूड उनके अंदर जाए, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वॉल होंगी वो अब्जॉर्ब करेंगी एनर्जी को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करें, इसलिए क्या होती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब कैसे, मैंने ये बताया था आपको, देखो यहाँ पे ये आउटग्रोथ होती है फिंगर लाइक, अगर ये ना होती तो सिंपल ऐसे होता, तब तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर होगा, अगर हम देखें मान के चलो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, अगर हम इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, ये देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये लेंथ बढ़ गई ना। अब देखो जैसे एक तो धागा हम इतना लें, एक धागे को हम मोड़ तोड़ के क्या कर दें, ऐसे इतने ही एरिया में रख दें, तो देखो धागे की लेंथ तो बढ़ जाएगी ना, पर एरिया उतना ही रहेगा। अगर धागे की लेंथ बढ़ गई तो लेंथ मतलब होता है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो डाइजेशन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डाइजेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है, तो डाइजेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर डाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी तो एनर्जी भी हमें ज़्यादा मिलेगी, एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मोर मिलेगी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये वर्क होता है हमारे पास विली का, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। द सरफेस ऑफ द विली अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, सरफेस होता है जो विली का, वो अब्जॉर्ब करेगा किसको, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का मतलब होता है पचा हुआ जो भोजन होता है ना, उसमें पदार्थ होते हैं जो, उनको सोखती हैं कौन, विली। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस। देखो बाइल क्या होता है, एक जूस होता है जो कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये पूछा गया है। विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्टेड, कहते हैं ये भोजन के कौन से कंपोनेंट को, कौन से तत्व को डाइजेस्ट पचाता है, ये बताना है। बाइल इज प्रोड्यूस इन द लीवर, हम पढ़ ही चुके हैं कि बाइल कहाँ प्रोड्यूस होगा, लीवर में प्रोड्यूस होगा, बट इट इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर, पर ये देखो बनाएगा तो इसको, बाइल जूस को कौन बनाएगा, लीवर बनाएगा, पर इसको अपने पास नहीं रखेगा, ये इसको भेज देगा कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और ये किस में सहायता करता है, फैट के डाइजेशन में सहायता करता है। फैट मतलब हमारे पास जैसे फैट हो जाता है, जैसे कि हमारे पास वसा, इसको हिंदी में हम बोलेंगे वसा, अगर वसा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास उसके डाइजेशन में कौन सहायता करता है, हमारे पास बाइल जूस सहायता करता है। बाइल जूस कहाँ बनता है, लीवर में, लीवर इसको कहाँ भेज देता है, गॉल ब्लैडर में। अब देखो डायग्राम में दिखाते हैं आपको, ये हमारे पास क्या है, लीवर है, लीवर में बन गया हमारे पास बाइल जूस कहाँ भेज दिया, इस थैली में, इस थैली को क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, जो स्टोर करेगा किसको, बाइल जूस को, ठीक है। ये आपकी वीडियो थी स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, अच्छे से करना है, गुड लक।